अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले वही रिक्वेस्ट अपने पाकिस्तान के बहन भाइयों को कि प्लीज़ वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और जो घंटी का बटन है उसको दबा दें, ताकि जब भी मैं वीलॉग करता हूं तो राइट वे आपकी खिदमत में वो वीलॉग पहुंच सके। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेजेडी इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। दो बातें हैं, एक थ्योरेटिकल है, एक प्रैक्टिकल है। मैं प्रैक्टिकल जो वहां की पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस करना चाहता हूं। जब से देश पाकिस्तान आजाद हुआ है, आपको पता ही है कि हिंदुस्तान के दो पोर्शन किए गए, एक को इंडिया कहते हैं, एक को पाकिस्तान कहते हैं। वो 15 अगस्त या 14 अगस्त की रात को इंडिपेंडेंट हुए थे, दो उनके टुकड़े बने थे। पाकिस्तान में जब से देश आजाद हुआ है तब से जो वहां की एस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज है, वो मोर पावरफुल है देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर डेमोक्रेसी है, लोग अपने एमएलए एमपी चुनते हैं और फिर वो जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी होती है, जैसे इंडिया में है, जैसे बाकी देशों में है, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो सबसे ज्यादा पावर फौज के पास है। जो फौज का मुखिया है, आर्मी चीफ है, उसके पास पावर होती है। जब तक आप आर्मी चीफ के अनुसार काम करते हो, आपकी कुर्सी सही सलामत है। अगर आपकी फ्रेंडशिप आर्मी चीफ के साथ बिगड़ गई, आप एक पेज पर नहीं रहे, तो समझो आपकी कुर्सी गई बाई हुक एंड क्रोक। यही पाकिस्तान का 1947 से लेकर आज तक, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये हकीकत है। लेकिन उसके बीच में एक अदलिया भी आई, जिसको हम कोर्ट्स कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, लोअर कोर्ट कहते हैं। वो रफली अबाउट आज से कुछ 10-12 साल पहले उसका रोल भी इक्वल इंपॉर्टेंट हो गया। वो भी डे बाय डे पावरफुल होती चली गई। जैसे जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो मुझे एक बात अच्छी तरह याद है कि शेख रशीद, पिंडी वाले बाबूजी, गाली देने वाले बाबूजी, जो कितनी बार मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी एक इंटरव्यू थी। तो उस इंटरव्यू में उनसे पूछा कि नवाज शरीफ को कैसे निकाला जाएगा, क्या बाजवा साहब निकालेंगे? और बाजवा साहब से पहले जो आर्मी चीफ थे, मुझे नाम भूल गया, लंबे थे वो भी, मुच्छों वाले, वो निकालेंगे? कैसे होगा? तो उसने कहा था कि इस बार अदलिया निकालेगी। तो सभी हैरान थे और हुआ वही, अदलिया और फौज मिल गई और अदलिया ने नवाज शरीफ को निकाल दिया। बनाया था पनामा, लेकिन कौन पूछने वाला है, जब जो मर्जी है उसकी चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अकामा से निकाल दिया, फिर उसको मुस्लिम लीग नून की प्रेसिडेंटशिप से निकाल दिया, फिर कैद में बंद कर दिया। ऐसी यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर उन्होंने इंक्वायरी की, क्योंकि डिसाइड था जब बादल आते हैं ना आसमान में, तो राइट पे जो सियाने लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि मी आने वाला है, बरसात आने वाली है। इसी तरह जब बुरे दिन आते हैं, फौज और अदलिया मिल गई, तो पता था कि नवाज शरीफ के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसको जेल में बंद किया। नॉट ओनली दैट, पता नहीं कितनी कितनी सजा दी। नवाज शरीफ की बीबी मर्द बिस्तर पर थी, तो उसने कहा मुझे फोन कर लेने दो, फोन नहीं करने दिया। 1 घंटे के बाद पता चला मर गई। शेम शेम शेम। क्या हम ह्यूमन बीइंग हैं? और यार कितना भी जालम हो, वो भी पसीज जाता है, ऐसी बातें नहीं करता। हम तो जुल्म करते हुए भी डरते नहीं, खौफ ही नहीं हमें किसी का। मरीम नवाज, उसको मिलने की जेल में क्या तूफान आया था, अगर उसको बाहर आकर पकड़ लेते, निकल नहीं, डिमोरलाइज करना था, वहां पर पकड़ लिया। अब उसका हिसाब किताब, जैसे आप बीजोगे, एज यू सो शैल यू रीप। जैसे कांटे बीजते हो ना, फिर चुगने भी हाथ से पड़ते हैं। जो इमरान खान
उस टाइम खुश होता था ना, पता नहीं लोग कहते हैं नशा करता, नहीं करता, मुझे तो नहीं पता, मेरे सामने तो किया नहीं, जब 1-2 बार मेरी मीटिंग हुई है, लेकिन वो खुश बहुत होता था तंग करके। जैसे हम मुझे याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो कोई गाय आई तो उसको डंडा मार दिया, किसी को कुछ डंडा मार दिया, एंजॉय करते थे लोगों को तंग करके। इसी तरह जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बना तो वो तंग करके बहुत खुश होता था, लेकिन वो भूल गया कि भाई साहब ये कभी भी जो दिन दिन नहीं रहता, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है। अब आप पड़े हो ना जेल में, शिकायत करते हो कि मुझे एक्सरसाइज का वो साइकिल नहीं देते, मुझे खाना नहीं अच्छा देते, तुम 5 स्टार होटल में हो, तुम तो कैदी हो। और वो दिन भूल गए जब आप अमेरिका में फन उड़ाते थे कि नवाज शरीफ मैं जाकर तेरा एसी बंद करता हूं, और कहते थे राणा सनाउल्लाह तेरी मैं मुच्छे पकड़कर बंद करूंगा, उसकी तो मुच्छे वैसी हैं लेकिन अब बंद हुआ। ये कुदरत का ये निजाम है कि जैसे करोगे वैसे भरोगे। इन्होंने फौज वाले ने सोचा कि जो इमरान खान है वो आइडियलिस्टिक बातें बहुत करता है, ये ही इज ऑनेस्ट, नो डाउट ही इज ऑनेस्ट, अभी कह रहा हूं, इसको बनाए प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान की किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन आइडियल होना और बात है, रियल होना और बात है। रियलिटी में पाकिस्तान में जो इमरान खान की पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट थी, जो बातें करते हैं वो डिफरेंट थी। बातें तो बहुत अच्छी करता है लेकिन प्रैक्टिकल उसकी कितनी ऑडियो लीक हुई है, वो लेडीज के साथ, लड़कियों के साथ क्या क्या बदतमीजी से बातें करता है, वो प्राइम मिनिस्टर है। जब ये जो लेक्चर देता है, किसी को डीजल डीजल डीजल, किसी को बूट पॉलिश बोलता है, किसी को जानवर बोलता है, किसी को कुछ बोलता है, ये लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो जब उन्होंने फौज ने रियलाइज किया कि हमने बहुत बड़ी गलती की है नवाज शरीफ को निकाल कर, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में इस साल इलेक्शन हुई। फिर ट्रेजेडी पाकिस्तान की, अगर फौज के हाथ में सब कुछ था, इमरान खान जेल के अंदर बंद था, तो वो जो डिक्टेटर वाली आपने इमरान खान को जिताने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट की थी, अगर यहां भी कर लेते, केपी में फजलुर रहमान की सरकार बना देते, पंजाब और पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ को 2/3 मेजोरिटी दिला देते, तो जो अमेंडमेंट करनी है 26 इजी हो जाती, फौज को भी कोई अगेंस्ट ना बोलता। यही ट्रेजेडी है कि अब मेजोरिटी नहीं आई, शहबाज शरीफ बना दिया। शहबाज शरीफ एक बेचारा सिंपल है, और वो उसकी जो एक दिन जो सांस ले रहा है प्राइम मिनिस्टर की, वो बिलावल भुट्टो पर डिपेंड करता है, वो फजलुर रहमान पर डिपेंड करता है, वो एमकेएम पर डिपेंड करता है। तो अब वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। फौज को लोग डेली गालियां निकालते हैं कि अगर फौज ने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया होता तो अब तक विद इन 8 और 9 मंथ्स जो जितने भी दूसरे कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो हमारी वो पाकिस्तान के साथ और भी जितने मुस्लिम कंट्री हैं, अमेरिका है, इंडिया है, उन्होंने इतनी ज्यादा व्यापार कर देना था कि लोगों की हालत, अवाम की हालत बदल जानी थी, बिजली सस्ती हो जानी थी, रोड अच्छी बन जानी थी। अब इनको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो गाली गलौज की सियासत करते हैं, जिससे अवाम को क्या फायदा होगा। अवाम को भड़काना ये कोई ठीक नहीं है। वो हमारे एक गिल साहब अमेरिका में, वो भड़काते रहते हैं कि शाकर है शायद, वो यूट्यूब पर भड़काता रहता है। इस ऐसे भड़काने से क्या होगा, वो एक मूछों वाला चीफ मिनिस्टर बना केपी में, वो पता नहीं कफनी बांधता रहता है हर वक्त सर पर, चूहे जैसा डरपोका आपको भाग जाता है मौके पर आता है। तो ये पाकिस्तान की ट्रेजेडी है कि आज तक पाकिस्तान को कोई रियल, पाकिस्तान को मोहब्बत करने वाला, पाकिस्तान की अवाम को मोहब्बत करने वाला कोई लीडर नहीं है। लेकिन अब एट प्रेजेंट पाकिस्तान की यह खुशकिस्मती है कि जो पाकिस्तान के चीफ हैं आसिम साहब, 100% वंडरफुल पर्सन, 100% ऑनेस्ट पर्सन। वो अदलिया में जो चीफ मिनिस्टर बने थे हमारे काजी फैजी साहब, रिटायर हो गए, वो सोचते एक्सटेंशन लेंगे एक्सटेंशन लेंगे। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो हिस्ट्री जब लिखी जाएगी, अभी तो थोड़ा सा प्रचार यूट्यूब वालों का ना, गालियां निकालते रहो निकालते रहो। अगर कोई साफ है बर्तन में, जितना मर्जी आप ऊपर से करते रहो, लेकिन उसकी सफाई को कोई चेंज नहीं कर सकता। अभी जो हमारे चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं वो भी अच्छे आदमी हैं, वो कोई किसी के पीछे नहीं लगते, अपनी मर्जी से करते हैं। कभी पता नहीं लगता कि वो इमरान खान की तरफ हैं, कभी पता चलता है कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ है। अभी कुछ नहीं हुआ। अगर समझ जाए फौज
जो लोग बकवास करते हैं, गंद डालते हैं, एजिटेशन करते हैं, यूट्यूब में गंद फैलाते हैं, थोड़ी सी सख्त हो जाओ भाई साहब। अवाम भी देखना चाहती है। अगर किसी को कंट्रोल करने में टाइम लगाते रहोगे तो कई बार उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते। तो मैं खुदा के आगे, अल्लाह के आगे यही फरियाद करता हूं, अगर पड़ोसी खुश होंगे। देखो यहां पर हम कनाडा में रहते हैं, मेरे साथ वाले घर में ट्रिनिडैड के लोग हैं, और जो लेफ्ट वाला है वो कराची से है, पाकिस्तान से। हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, सभी के त्योहार भी इकट्ठे मिलाते हैं, सभी अमीर हैं, सभी कभी कुछ कर लेते हैं। जब गरीबी होगी तो हम एक दूसरे को नफरत करेंगे। तो पाकिस्तान में हम अगर खुशहाली ले आए, अवाम खुश होगा, तो इंडिया के साथ कोई दुश्मनी नहीं होगी। ये फजूल की बातें हैं, कश्मीर का मसला, वो मसला। कश्मीर वहां का वहां है, 47 से पहले भी वहां था, अब भी वहां है, मरने के बाद भी वही होगा। लाहौर भी वही है, अमृतसर भी वही है। हम क्यों नफरत फैलाते हैं? नफरत से कुछ मिलता नहीं है, प्यार से सब कुछ मिल जाता है। अगर घर में इत्तेफाक हो, प्यार हो, तो बापू जी से, अम्मी से, अब्बू से कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम उनके साथ सिंसियर नहीं है, लड़ते रहे, झगड़ते हैं, तो एक पेंसिल नहीं देते आपको अब्बू लेकर, क्योंकि आप उनको पता कि जो मेरा बेटा जो है कहने में नहीं है। प्यार बढ़ाओ, मोहब्बत बढ़ाओ, अवाम की सेवा करो। और घुमांडी जो नेबर्स हैं, चाहे बांग्लादेश है, चाहे इंडिया है, चाहे भूटान है, चाहे श्रीलंका है, इनके साथ जब मिलकर रहेंगे तो पूरी की पूरी अवाम खुश होगी। जो फौज पर इतने इतने पैसे खर्च करते हैं वो कम होंगे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आज तक तो पाकिस्तान की ट्रेजेडी रही कि जब वो करना ही होता, अच्छे काम करने होते हैं, फौज ने नहीं किए, तो जब नहीं करने होते तब वो बस इन वर्ड्स करते हैं, एक्शन में नहीं करते। लेकिन अगर आप फौज और अदलिया में दोनों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कोशिश करो तो किसी न किसी तरीके अगर इलेक्शन भी करानी है करवा दो। तो आज तक जो पाकिस्तान में जो असली हीरो है, जो असली कुछ अवाम के लिए कर सकता है, तो उसका एक्सपीरियंस भी है, तो वो खाली नवाज शरीफ है, या मरियम नवाज है, या बिलावल भुट्टो है। इनको लेकर आओ, इनको मेजोरिटी दिलाओ, जैसे भी होती है। क्योंकि भुट्टो साहब को, बिलावल को आ नहीं सकती, उसकी पार्टी खाली सिंध में है। लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी पंजाब में इतनी पॉपुलर कर दो, इतनी पॉपुलर कर दो भाई, हुक एंड क्रोक, इसको 2/3 मेजोरिटी दबाओ, क्योंकि सीट तो सारी पंजाब में ही है। सारी का मतलब मेजोरिटी जो है, नवाज शरीफ के साथ फजलुर रहमान भी मिलेगा, तो अवाम की भलाई होगी। जितनी भी रोड्स बनी हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, यूनिवर्सिटीज बनी हैं, बिजली आई है, सारी नवाज शरीफ के टाइम पर आई, क्योंकि उसको पता है कि हुकूमत कैसे चलानी है। तो मैं यही कहता हूँ कि इस ट्रेजेडी जो पाकिस्तान के जो चलाता है उसको छेती आप खत्म कर देते हो, जो नहीं चलाता उसके साथ अवाम और भी दुखी हो जाती है। सो कोशिश करो कि आसम मुनीर साहब जो आर्मी के चीफ हैं, अभी वो ISI के जो मलिक साहब बने हैं वो भी सेम नाम है, और सुप्रीम कोर्ट के भी बन गए। तो इकट्ठे होकर सभी पार्टियों को लो, और थोड़ा सा डंडे का क्या फायदा, अगर जेब में पड़ा तो चलाते ही नहीं। डंडा कई बार चलाना भी पड़ता है, ऐसे नहीं, सख्ती करनी भी पड़ती है। अगर चुप रहोगे तो सख्ती नहीं करेगी, जो बदमाश हैं, झूठे हैं, चोर हैं, ठग हैं, वो आप उनका खौफ खत्म हो जाएगा, तो फिर वो कैसे पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में अभी वक्त है, कुछ सख्ती बरतो, कुछ प्रेम करो, ताकि पाकिस्तान की आवाम को खुशहाली मिल सके।